थैंक यू सर। बैठो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग जेपीएससी मैच के लिए, जेपीएससी मैच तो आपके सामने फैन ऑफ कर दीजिए, फैन ऑफ। आपके सामने जयंत जिनका रैंक 80, जेपीएससी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रैंक 80 है इनका, और मात्र 3 साल हुए तैयारी में, ओनली 3 इयर्स। जितने भी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उन्होंने 10 साल लगाया, 15 साल लगाया, 8 साल लगाया, 5 साल लगाया, उनके लिए एक सामने एग्जांपल है, क्योंकि इन्होंने अक्टूबर 2022 से अपना तैयारी स्टार्ट किया था चाणक्य आईएएस अकेडमी रांची ब्रांच में, और आज आपके सामने लगभग 3 साल भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, और एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पे आपके सामने खड़े हैं। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत कीजिए। 5 साल 10 साल कुछ नहीं लगता है, अगर आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन, आपका अगर फोकस अगर सही है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि इन्होंने तैयारी आपका अक्टूबर 2022 में स्टार्ट किया था, दशहरा का टाइम था, और दिवाली के बाद इन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दिया था, और आज आपके सामने 1 साल के अंदर इनका प्रीलिम्स था, फिर इन्होंने मेंस दिया, क्योंकि एग्जाम का प्रोसेस ही 1.5 साल लगता है, और उसके बाद आपके सामने एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट, और वो भी रैंक 200-300 में नहीं, रैंक 80 के साथ अपना जो चॉइस था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके साथ आप लोग के साथ खड़े हैं। और इस क्लासरूम में हमने इनका क्लास इसलिए लगाया क्योंकि नीचे भी लगा सकते थे, क्योंकि इस क्लास में और दूसरे वाले क्लासरूम में ही ये अपना क्लास करते थे, तो मुझे लगा जहाँ ये पढ़ते थे, जहाँ ये बैठते थे जिस चेयर में, इस क्लास में कहाँ बैठते थे? वह सब पीछे पीछे में सब बैक बेंचर्स ही होते हैं, आगे इस वाले क्लास भी में पीछे चले जाए। तो वहाँ जो ये बैठते थे, वहाँ पे ही हम चाह रहे थे कि ये अपने आप को उस तरफ से इस तरफ कैसे आए, वो अपना जर्नी बताए। तो मैं माइक इनको हैंड ओवर करता हूँ, और आप अपना एक सक्सेसफुल स्टोरी शेयर कीजिए, टाइम है सबके पास, और आप लोग जोरदार तैयारी के साथ आपका इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि इंटरनल डायरेक्ट ऑफलाइन स्टूडेंट मतलब क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट, जिन्होंने 3 साल के अंदर बिल्कुल आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पे आप खड़े हैं। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए, इनको बोलने का मौका मत दीजिए, बोलने का मौका नहीं देना है। मेरे लिए भी पहली बार है कि सामने खड़े होकर सबके सामने बोलना है, पर इसलिए बोलना मतलब जो सोच के हम यहाँ आए थे रांची में कि यहाँ तैयारी करना है, पहले बार में एग्ज़ाम निकालना है, और वही उसी सोच के साथ अप्रोच बना के चले, वही रीज़न है कि हो गया पहली बार। ठीक है, ये 2022 मुझे आज भी याद है, दिवाली का टाइम था, वहाँ पंडाल लगा हुआ था नीचे, और हम और मेरे साथ कुछ दोस्त लोग आए थे, हमें यहाँ एडमिशन लेने। तो मेरे साथ जो दोस्त आए थे वो तो बोल रहे थे हो जाएगा इसका सर, ले लीजिए। वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था, मेरे स्कूल का सारे दोस्त लोग थे, तो वो बोले सर ले लीजिए, हाँ काउंसलिंग चल रहा था, फिर हो जाएगा सर तो फी वापस कर देंगे, हाँ हाँ कर देंगे, ऐसे करके बात हुआ था। और वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो पहला जो हम टेस्ट दिए थे पीटी का, यहाँ पे टेस्ट रेगुलर होता है। एक सबसे बेनिफिट जो अदर कोचिंग में नहीं है, हमको पूरा आइडिया है अदर यहाँ जितना खरा कोचिंग में टेस्ट नहीं होता है, तो यहाँ जो टेस्ट हुआ, पहला टेस्ट में मेरा शायद टैब वाला टेस्ट हुआ था, तो मेरा रैंक 8 आया था, मतलब यहाँ आने से पहले टॉप 10 को, फर्स्ट वाले को टैब मिला था, और टॉप 10 तक को मेडल या सर्टिफिकेट ये सब मिल रहा था। तो 8 आया था, 109 क्वेश्चन सही हुआ था मेरा, मतलब पीटी में। और जब फाइनल हम प्रीलिम्स का एग्जाम दिए जेपीएससी का, वहाँ मेरा 150 प्लस क्वेश्चन सही हुआ। तो 109 से 150 तक, मतलब एक उसमें बहुत योगदान है यहाँ का टेस्ट सीरीज का, यहाँ के टारगेट बैच का, जो यहाँ पे मेंटर थे उन्होंने टारगेट बैच स्टार्ट किया था, तो टारगेट बैच का भी बहुत बड़ा योगदान है कि वो लगातार टेस्ट लेना, टॉपिक वाइज पढ़ना। तो आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बनाएं, जैसे सबका अलग अलग अप्रोच होता है,
ठीक है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरे लिए बेनिफिट करा इस एग्ज़ाम में। हम बताते हैं कैसे। जैसे बाकी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है यहाँ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही हम, जैसे मेरे फिजिक्स पे हम पढ़ाते थे लोगों को, फिजिक्स मैथ्स बहुत दिन हम, बहुत सारे लोग तो पीछे बैठे हुए भी पढ़े हैं हमसे। तो जिसकी वजह से साइंस वाला जो पोर्शन था वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हम 5 क्वेश्चन मेंस में आया, 5 में हमको लगता है कि एक क्वेश्चन हम पहले लिखे होंगे, बाकी 4 हम वैसी ऑन द स्पॉट लिखे हैं, मतलब उससे पहले हम कभी नहीं लिखे हैं 4। क्योंकि पहला क्वेश्चन फिजिक्स का था, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, तो वो तो हम पढ़ाते ही थे, तो हमको लगा कि बहुत अच्छा हमको मिल गया, मेरा रेंज का क्वेश्चन है। और जिससे हमको लगा कहीं कटने का कोई चांसेस नहीं। तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग करके करें। सबके लिए अलग अलग है, कंसेप्ट पे फोकस करें और धीरे 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 भरोसा रखें कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अप्रोच आप सीधा रखें तो आराम से हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ इसमें है नहीं। हमको 3 साल सर बोले, 1 साल तो रिजल्ट आने में लग गया है, परीक्षा तो हम एक ही साल में दिए, 2023-24 में प्री, मार्च में मेंस, जून में, उसके बाद इंतजार करें रिजल्ट कब आएगा। फिर फाइनल 25 में रिजल्ट आया है और फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू भी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है हुआ था, मतलब मज़ा आया इंटरव्यू देने में। पहला मॉक इंटरव्यू दिया हमको, पहली बार इंटरव्यू नहीं, इससे पहले हम एसएसबी इंटरव्यू में अपियर हुए थे, एसएसबी इंटरव्यू में, तो जिससे हमको इंटरव्यू वाला वो सीन डर नहीं था। 5 दिन वहाँ जो हम कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, तो वो हम डर नहीं था। पहला यहाँ आए थे, मॉक यहाँ दिए चाणक्य में फर्स्ट, तो उतना अच्छा मेरा मॉक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स वगैरह पूछ रहे थे। कि धीरे 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 प्रैक्टिस और ऐसे लोग भी मिलते गए हमको, कि जब लास्ट मॉक दिए थे तो लग गया था जैसे कि नहीं अब हो जाएगा, अच्छा आ जाए। और जैसा लास्ट मॉक दिए हैं, सेम टाइप का मॉक मेरा हुआ, एग्जाम इंटरव्यू हुआ है, फाइनल इंटरव्यू जो हुआ, तो वहां पे पता चल गया कि नहीं मार्क्स तो आ रहा है, मतलब कोई ना कोई सीट तो मिल जाएगा। वो एक मन में फील आ गया था कि कोई ना कोई सीट तो रिजल्ट में आ जाना है। लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस दिन रात में ही पता चल गया कि रिजल्ट आने वाला है, तो रात भर हम सोए ही नहीं, मतलब चेक करें बार बार अब आएगा, अब 2:30 बजे रात में आया और हम पीछे से चेक कर रहे हैं कहीं तो होगा मेरा तो पीछे से चेक करे, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। मेरा एक दोस्त था साथ में जो इंटरव्यू दिया था प्रफुल्ल, उसका 221 रैंक आ गया और हम बहुत टेंशन हो गया, उसका आ गया मेरा नहीं आया। हम पीछे से चेक कर, फिर चेक करते 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 देखे 80 में मेरा आया, फट तुरंत उसके बाद तो फिर खुशी से थोड़ा थोड़ा सा खुशी ज़्यादा हुआ, अभी बता नहीं सकते, तो अच्छा फील आने लगा। फिर सबको आया दोस्त लोग, तो ये पूरा प्रोसेस आपको सही तरीका से करना है। ठीक है, बहुत लोग तैयारी करते हैं ठीक है, लेकिन कभी कभी वो लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत बहुत बड़ा रीज़न है। हम आपको बता रहे हैं, जो दिखता है सामने वो हम बहुत बहुत लोगों को देखे हैं, कभी कभी प्रोसेस में इधर ध्यान कहीं और चल गया, 10 दिन करे ठीक, 11 दिन कहीं और इन्वॉल्व हो गए, कुछ और कर रहे हैं। और तो वो सब चीज़ नहीं करना है, और अपने आप से साइलेंटली काम करना है, तो आराम से हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, है ना और कुछ नहीं, हमको तो कुछ पता भी नहीं चला है तो बस एग्ज़ाम देना था। एग्ज़ाम भी स्कूल टाइप का एग्ज़ाम था, बस थोड़ा प्रेशर था, 6 घंटे एग्ज़ाम लिखना है, इतना आसान नहीं है। वही चीज़ कि आपको 3 घंटे लगातार लिखना, हाथ दर्द होगा पूरा, 40-40 पेज कम से कम लिखना पड़ता है। मतलब 40, फर्स्ट पहला 3 घंटे, फिर लास्ट 40-40, मतलब 3 दिन एग्ज़ाम हम लगभग आपको 80 160 पेज आपको लिखना है, और अच्छा से लिखना है, सही सही लिखना है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग वही है वहाँ पे। लेकिन चैलेंजिंग है तो मज़ा भी उतना ही आएगा जब आपको आ जाएगा लिखने। अगर आपका एक बार माइंड सेट बन गया कि कैसे लिखना है, तो फिर आपको लगेगा कि कुछ भी पूछेगा लिख देंगे। हम तो प्रैक्टिस मेंस के समय ऐसा हो गया था कि लग रहा था कि कुछ भी पूछेंगे लिख देंगे, ऐसा बन गया था टेस्ट दे के, प्रैक्टिस करके ऐसा हो गया था रियलिटी में। और यही हम बता रहे, 30-40% क्वेश्चन हम पहले प्रिपेयर किए होंगे, आया होगा, 60% तो हम वही लिखे पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम लिखे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मिला मेंस में। मुझको लगता है 2 महीने बाद तुरंत हो गया मेंस, तो सब क्वेश्चन तैयार करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन प्रैक्टिस पहले से भी था मेरा, और इस बीच में तो हमको लगा कि कुछ भी इतना प्रैक्टिस हो गया, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके नोट्स बना के कि वहाँ कुछ भी है इनसे क्वेश्चन आएगा तो हमको दिक्कत नहीं आएगा, और वही हुआ। वहाँ जैसे पॉलिटी में 4 क्वेश्चन लिखना रहता है, तो 2 तो हमको लगा कि तो पहले लिखे हुए हैं, 2 के बारे में हमको एकदम नया न्यू क्वेश्चन था। लेकिन फिर वही हम बोलेंगे कि आपका कंसेप्ट था, पेपर न्यूज़पेपर वगैरह जो उसमें पढ़े हुए थे, सेम क्वेश्चन वहाँ से आया, और इसको फॉर्म करके 8-9 पेज का आंसर है तैयार, अच्छा आंसर तैयार हुआ, तो लगा कि नहीं अब इसमें मार्क्स मिल जाएगा, 20-25 मार्क्स।
और मिला होगा तभी 670 के करीब मार्क्स आया है, जितना तक हमको पता चला 670। तो इसीलिए आप अभी तक कैसे करते आए हैं बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब शो नहीं करना, हम देखे कुछ लोग शो करने में बहुत ज्यादा रहते हैं कि हमको तारीफ मिलेगा इधर उधर, वो सब चीज में नहीं पड़ना है ना। साइलेंटली काम करें और अपना जो पोटेंशियल है, जो मेन आप किस फील्ड से हैं, क्यों करना चाहते हैं, मोटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हो जाएगा आराम से। ठीक है, आराम से हो जाएगा, आराम से टेस्ट दीजिए। यहाँ पे टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, इतना टेस्ट कोई कोचिंग में नहीं होता है, ये आपको गारंटेड हम बोलते हैं, रियलिटी है, ठीक है। टेस्ट बहुत लोग छोड़ देते हैं, जहाँ तक उनको लगता है नहीं छोड़ना चाहिए। जितना टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना फायदा होगा। क्योंकि हम बोल रहे हैं 109 से शुरू किए थे, 150 प्लस खत्म हुआ, उसमें टेस्ट का ही योगदान है। क्योंकि प्रीलिम्स आपका प्रैक्टिस है, वो वहाँ पे कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों का काम होता है। सिर्फ कंसेप्ट का कोई यूज नहीं, आपको जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा। ठीक है, तो आप लोग को कुछ अगर वैसा क्वेश्चन करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब इंग्लिश था मीडियम। नहीं, हम एक क्वेश्चन को अगर हम सब पेपर हम 36-38 पेज तक ले गए, मतलब दोनों मिला के 38 मिनिमम एवरेज मानी 36-37, ठीक है। तो आप अब जैसे हम यहाँ आने के तुरंत बाद खोटा का कोचिंग स्टार्ट कर दिए चाणक्य, क्योंकि हमको पता था कि खोटा ही है जो हमको सीखना है न्यू, ये मतलब कुछ आइडिया नहीं है लिखना कैसे है। तो किस्मत भी आप बोलिए, डेस्टिनी के साथ तुरंत यहाँ कोचिंग भी स्टार्ट हो गया, खोटा का ज्वाइन करें। पहली बार तो लिखने में कुछ नहीं आता था हमको, मतलब हमको सर क्या बोलते थे, हंसी आता था, मतलब खोटा लैंग्वेज ही बचता है। फिर लास्ट लास्ट में ऐसा हो गया कि खोटा में भी कि हमको लगता है उसमें भी आया हो 110-15 मिनट। तो वो आपको प्रैक्टिस पे है सब। अब कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आप इंटरनली कितना स्ट्रांग है अपना चीज़ों को लेके, है ना, कि क्यों आए हैं, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है क्यों आए। वो बीच में लोग भूल जाते हैं क्यों आए, कुछ दिन ठीक है फिर भूल जाएंगे। फिर धीरे धीरे अगर आप क्यों को याद रखें और सही तरीका से प्रोसेस को फॉलो करें, तो फिर कुछ नहीं है, तुरंत हो जाता है, पता भी नहीं चलता, है ना। वन बाय वन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, जिनके मन में जो भी डाउट्स है एक एक करके पूछते रहेंगे। है कुछ डाउट? आप पूछिए, स्टार्ट कैसे करना है, टेस्ट को लेकर के नोट्स कैसे बनाना है, प्रीलिम्स की हाँ, स्ट्रेटजी यहाँ पे मेंस की देखिए, यहाँ स्ट्रेटजी। पे टीचर जो आते हैं, सर जो जो भी पढ़ाए, जैसे यहाँ से पहले तो हम जेपीएससी के बारे में उतना आइडिया नहीं था हमको कुछ, लेकिन यहाँ जो जो सर जैसे जैसे पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, वो कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा बन गया था, ठीक है। कंसेप्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपका बहुत लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते कि यार पढ़ा दिए, नोट्स बना लिए, लिख लिए, नहीं, पढ़िए, सर पढ़ा रहे, खुद से भी आप समय दीजिए। उस लाइब्रेरी में हम लोग, मतलब अब जो लोग जानते हैं मेरे साथ रहे हैं उन लोगों को मालूम है कि लाइब्रेरी में भी हम लोग वहीं रहते थे मेंस या एग्जाम के दौरान। वहीं सो जा रहे हैं, लाइब्रेरी वाला से दोस्ती था थोड़ा, तो वहीं रह रहे हैं, खाली नहाने या फिर फ्रेश होने जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं। तो वो आपको समय अपना देना पड़ेगा उस लेवल पे, अगर प्रैक्टिस हो तो, क्योंकि वहीं पे सारा खेल उसी तक है, उतना ही कि आप कैसे अपने आप को उस डिमांड को फुलफिल करते हैं। इसका डिमांड है वैसा कि आपको पूरा एकदम रिगरस होके कंसेप्ट बनाना है हर सब्जेक्ट में। और एक सब्जेक्ट में कोई बहुत जानता है, दूसरा नहीं जानता, तो उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है, कोई फायदा नहीं। मैं टारगेट था कि हमको लिख के 600 मार्क्स लेके आना है। क्या कंपटीशन है, कौन एग्जाम दे रहा है, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचे। इन लोग साथ में रहते थे, हमको बोलते थे कि 600 मार्क्स लाना है, 600 लाना है, और हमको बता रहे मेरा 600 नंबर ही आया होगा लिख के, क्योंकि मेरा ओवरऑल 670 लोग बोल रहे हैं, वहाँ देखे हैं जो जो, तो 600 आया होगा, 605-10, उसके बाद इंटरव्यू में 65-70 जो मिला होगा। तो आप प्लानिंग करिए, और प्लान करके सही तरीका से प्लान की तरफ आगे बढ़िए, अपने आप को जान के, ठीक है। जैसे हमको पता था कि साइंस में हमको उतना एफर्ट नहीं लगाना है, पढ़ना कहाँ, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में, जो भी उस एनसीईआरटी को, तो यहाँ एडमिशन लेने से पहले भी हम एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिए, फिर आए थे। तब ये रीज़न है, तो पहला बार टेस्ट दिए तो रैंक 7-8 आया था, कि मेडल भी मिला था। वो पहला हमको 2-3 दिन बाद ही यहाँ पे टेस्ट हुआ था, 2 दिन 3 दिन क्लास की, फिर एक टैब का टेस्ट हुआ था, फर्स्ट प्राइज को टैब मिलेगा, है ना। मेगा टेस्ट सीरीज हुआ था, तो उसी में बहुत सब लोग दिए थे टेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें क्राउड था।
कल क्लासरूम के लिए नहीं था, ओपन फॉर ऑल था, तो उसमें 7-8 रैंक आया था। फिर फाइनल जब हम दिए तो मेरा 150 प्लस हो गया था, 300 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, तो रिलैक्स थे कि पीटी हो जाए। तो बस आप लोग को कुछ अगर डाउट है तो पूछिए, कोई ऐसा कोई बात नहीं। जैसे इंटरव्यू में जैसे कोई सवाल पूछता है तो आप उन्हीं को देखने के बाद नहीं नहीं, इंटरव्यू का आप मॉक कितना दे दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। जैसे हम पहले एसएसबी इंटरव्यू में दिए थे, तो एसएसबी में क्या होता है कि 5 दिन तक इंटरव्यू चलता है उसमें। पहला दिन हुआ, दूसरा, तीसरा, ये तो और थोड़ा सिंपल है, ये उतना है नहीं। तो इसमें क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस कर लें, अगर 2-3 जगह दे दिएगा इंटरव्यू, तो उससे आपको क्या होगा कि बहुत बहुत रिलैक्स फील आता है। मेरा गीता भट्टाचार्य मैम का बोर्ड था, तो जैसे इंटर किए हम, पहले तो बैठ गए, तुरंत आ गया, मतलब 1 घंटा के भीतर मेरा इंटरव्यू आ गया था, सुबह ही सुबह 10 साढ़े 10 बजे। तो जैसे एंटर अंदर किए तो मैम 2 लोग और बैठे हुए थे, शायद आईजी रैंक के कोई ऑफिसर थे, लोग बैठे हुए। तो हमको पहले बोली बैठिए, इंट्रोड्यूस करिए, तो फिर वो मेरा इंग्लिश मीडियम था, तो बहुत रिलैक्स माहौल था, वैसा कोई क्वेश्चन पूछी भी नहीं जो हम पहले प्रिपेयर नहीं किए थे। वहाँ जितना सारा क्वेश्चन हमसे पूछी, आपको यकीन नहीं हो, पहले हम एक बार प्रिपेयर कर चुके थे, मतलब एक बार बोल चुके थे, किसी न किसी को हम ये चीज बोल दिए थे, तब वही सेम क्वेश्चन वहाँ पूछे, मतलब कोई भी बाउंसर नहीं था वहाँ मेरे। वो हॉबी भी पहले हम मतलब बार बार डिस्कस कर, देखिए जब इंटरव्यू के जोन में इंटर कर गए थे, तो फिर ऐसा था कि जोन में ही थे, जो ट्राई कर रहे हैं कि क्या पूछ सकता है, अभी तक क्या पूछा है। तो एक भी क्वेश्चन ना मिस हुआ था, और एक भी क्वेश्चन नहीं था ऐसा जो कि वो जो हम पहले बोले नहीं किसी को पूछ के, क्योंकि आपको देखिए दूसरा तीसरा दिन इंटरव्यू होता है ना, तो फिर वो बाहर बाहर आ जाता है कि क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, कौन सा बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बात ऑलरेडी बाहर आ जाता है। तो आप उस तैयारी करते करते आपको पता चल जाएगा कि हाँ नहीं ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सब का आंसर तैयार करके रखते हैं, ये बोलना है, ये एक दो बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बस वही हुआ, इंटरव्यू एकदम बहुत स्वीट और सिंपल था, और बहुत हैप्पी हैप्पी अंदर गए, खुशी से बाहर आए, तो लग रहा था कि मार्क्स अच्छा मिला होगा, और जितना नंबर आया है उससे लग रहा है कि मिला ही होगा, तभी आया। तो यही है, 670 के आसपास शायद मार्क्स आया है। रैंक 1 का आया है 710 रैंक 1। ठीक है, तो और कुछ आपको अगर जानना है तो बताइए। आप लोग जेपीएससी यूपीएससी दोनों हैं? जेपीएससी का है? हाँ, देखिए रिवाइज सबके लिए हम आपको फिर बोल रहे हैं अलग अलग, ठीक है। कोई बुक पढ़ता है पहले, जैसे हम अगर अपना बताएं, पहले हम अपना सारा एनसीईआरटी पढ़ लिए, उसके बाद कोचिंग में एडमिशन कराए, ठीक है। पहले खुद से हम और एग्जाम देते थे सीडीएस वाला, तो उसमें एनसीईआरटी का बहुत योगदान, बहुत वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता, तो एनसीईआरटी मेरा, तो यहाँ पे हमको उतना एफर्ट लगाना नहीं पड़ता था, ठीक है, बहुत सिंपल एकदम आराम से, पता भी नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा है, हमको बहुत उतना रिलैक्स रहता, ठीक है। तो पहले पढ़े एक बार, तो आप रिवाइज कैसे करते हैं, मेंस के समय क्या करते हैं, हम लोग लिख के नोट्स बनाते थे, शॉर्ट नोट्स, उसको क्योंकि 40 पेज आप याद करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, याद करके क्या लिखिएगा, कुछ नहीं, सही सही लिखना है। तो आप वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, छोटे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हैं, एक कॉपी ही पूरा बुलेट पॉइंट्स का था, इतना पूरा कॉपी हर सब्जेक्ट का, उसका बुलेट पॉइंट बना के कैसे वहाँ पे लिखना है, किस किस पैटर्न में, उस सब पे, और यकीन नहीं मानिए कि सेम वहाँ पे उतारे हैं, कॉपी में जिस तरह बनाए थे उसी को खाली एलिब्रेट किए, और कुछ अलग नहीं किए। तो प्रीलिम्स को आप लोग अच्छा से कीजिए, जिसके पास जिसका बेसिक्स नहीं है उसको थोड़ा सा लगेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, टेस्ट मारिए और अपने आप को डेली एनालाइज करिए कि आज 109 पे है, तो कल हमको 112-13 पे जाना है, फाइनल हमको इतना टारगेट लेके चलना है कि 140 प्लस करना है, 140। तो वैसे अगर आप करेंगे तो फिर आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं। प्लानिंग अपने हिसाब से करना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में कैसा आपका पकड़, कंसेप्ट कैसा है, कि आप पढ़ा तो सकते हैं किसी को ऐसा अगर सब्जेक्ट में है कि आप किसी को बोल तो सकते हैं 10 मिनट, अगर ऐसा है तो फिर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिर तो आराम से हो जाएगा, है ना। जेपीएससी फिर आएगा ही आप कुछ दिन में, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। हम जेएस के लिए ही आए थे कि हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल जाए, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही मिल गया है, तो अब हमको आगे और कोई टेंशन, मतलब इस फील्ड में लाने के लिए कोई मतलब ऐसा नहीं कुछ लॉस है, प्रॉफिट में। हाँ, और कोई अगर कोई कुछ है तो बोलिए। मेंस का, हाँ
किस तरह से प्रिपरेशन किए थे? हम आपको बोले मेंस का आंसर आई थिंक जैसे मेरे लिए मेंस थोड़ा सा बाकी सब के कंपैरेटिवली इजी इसलिए है क्योंकि हम पहले और एग्ज़ाम दिए, ठीक है? तो जिससे क्या होता है कि मेरे पास लिखने का एक थोड़ा एज था बाकी जो मेरे साथ तैयारी करते थे उनके कंपैरिजन। एज इसलिए हम बोलते हैं कि हम पहले नहीं बोलते, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम पहले लिखे हैं। तो अब क्या होता था कि हम बुलेट पॉइंट्स बना के उसको इलेबरेट कर पा रहे थे, 8-9 पेज, 7 पेज, 8 पेज सोच पा रहे थे उस तरह। तो अगर आपके पास वैसा कैपेसिटी है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से आंसर तैयार कीजिए। 2 लोग आपस में डिस्कस करें, 5-4 लोग जो उस फील्ड में है इन्वॉल्व है, खुद से तैयार कीजिए, सर से हेल्प लीजिए। यहाँ पे तो चलता है मेंस का क्लासेस भी चल, मेंस का मतलब यहाँ पे प्रोग्राम चलता है, मेंस का यहाँ पे क्लास चला था हम लोग के लिए। जो पीटी एग्जाम दिए थे तो 10-15 वहाँ पे भी सर से बहुत हेल्प मिला था। वो सोचने सिखा दिए थे कि आपको कैसे एक आंसर को फ्रेम में सोचना है और आगे आपको, ताकि आप 8-9 पेज लिख सके, तो वो भी आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, है ना? आप अब कब से तैयारी कर रहे हैं? आप अभी स्टार्ट किए हैं? स्टार्टिंग हाँ, तो आप अभी स्टार्ट किए, पीटी मेंस लेके चले, जो स्टार्ट किए हैं पीटी भी करें, मेंस भी करें, और धीरे 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 आगे बढ़िए, भरोसा रखिए कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ नहीं है, कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। मेंस के लिए कितना टाइम? टाइमिंग मतलब जैसे ना प्री के लिए कुछ टाइम, मेंस के लिए टाइम नहीं, आप अपने अपने हिसाब से टाइम बनाए। जैसे आपका प्री में मान लीजिए आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको कितना मार्क्स आ रहा है, मान लीजिए आपका 110 आ रहा है, तो आपको 30 क्वेश्चन बढ़ाना, तो उस हिसाब से अपना टाइम, आपको किसी का 70 ही आ रहा है तो उसको प्री में ज़्यादा टाइम देना होगा ना। प्री नहीं होगा तो मेंस कैसे होगा? तो आपके बोले आपका परफॉर्मेंस, आपका स्ट्रेंथ, और फिर आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रॉपर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पूरा एक प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो कीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है? और धीरे धीरे कोशिश का, हम हमेशा बोलते हैं प्रोसेस को फॉलो, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन बहुत बहुत बड़ा, सबको पता है यहाँ आए तैयारी करें, लेकिन आपको देखिएगा लास्ट तक बस सब लोग खड़े नहीं रह पाते। तो क्या होता है, कुछ आए फिर हम देखे हैं 10 दिन करे, फिर दूसरा चीज़ कर रहे हैं, फिर तीसरा चीज़, तो वो भूल जा रहा है। तो एक अब सडन जब एग्जाम आता है तो लगता है अरे हमको अब करना है, अब हम कर लेंगे, तो फिर समय नहीं मिलता है, तो फिर बैकफुट पे चल जाता है। तो वहाँ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने हिसाब से प्लानिंग करना, ठीक है? तो फिर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम में कुछ नहीं। मेंस एकदम स्कूल टाइप का एग्ज़ाम है। स्कूल में जैसे आप पेपर लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा एनालिटिकल, ब्यूरोक्रेट टाइप आंसर लिखना है सॉल्यूशन के साथ, कि हाँ ये आंसर लिखे तो इससे आपको सोसाइटी सोशल इश्यूज कवर हो रहा है, और कुछ नहीं, थोड़ा ज़्यादा लिखना है, ठीक है? 30-40 पेज लिखना 3 घंटे में, चैलेंजिंग है, इसमें एमसीक्यू भी रहता है, वो आपको करना है और कुछ नहीं, ठीक है? बाकी और किसी को हो जाएगा, हो जाएगा, बाकी और हो जाएगा। क्या क्या सवाल है पूछिए। पूरा फ्लो चार्ट में आंसर, डायग्राम फ्लो चार्ट, ठीक है? कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा, हमको याद है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तक कि खोटा में भी फ्लो चार्ट में आंसर लिखे। वो तो आपको पता चल जाएगा मेंस में, जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लो चार्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। सब लोग देखेंगे कि सब लोग फ्लो चार्ट में आंसर लिख रहे हैं, उसको मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, और घूम घूम के और 2-3 जगह टेस्ट दीजिए तो आपको कंपटीशन पता चल जाएगा, खुद एनालाइज आप करने लगे किसमें ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है। अब फ्लो चार्ट तो सिंपल और आसान है लिखना उसमें, ठीक है? हम बता रहे हैं पैराग्राफ ये सब से लिखना आसान है, फ्लो चार्ट कुछ उसमें ज़्यादा करना नहीं रहता। आप आराम से उसको एक बार सीख गए, एक बार आपको प्रैक्टिस हो गया, फिर आप आराम से लिख सकते हैं, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग फ्लो चार्ट नहीं लिखते हैं। फ्लो चार्ट बैलेंस एक होना चाहिए, मतलब पैराग्राफ भी लिख रहा है, फ्लो चार्ट भी लिख रहा है, डायग्राम बना रहे, प्रॉपर बैलेंस आंसर की चेक करने वाला को थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है? चेक करने वाला को इम्प्रेस करना, कोई यहाँ पे नॉलेज का चेक, ठीक है नॉलेज चेक कर रहे हो, चेक करने वाला उसको अच्छा लगना चाहिए। तो आप अच्छा से आंसर लिखें बैलेंस होकर, तो उनको अच्छा लगेगा। करंट अफेयर्स का हम लोग मैगजीन से पढ़ते थे, जैसे मेंस के लिए अलग तरीका है, प्रीलिम्स के लिए अलग। प्रीलिम्स का डिमांड करंट अफेयर्स में अलग है टोटल, वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, फिर आप उसको मैगजीन लिए, पढ़ लिए, टेस्ट मारे लगातार, मंथली मंथली, ठीक है? मेंस में टोटली अलग है, ठीक है? मेंस में आपको डेटा कोट करना पड़ता है, मेंस में आपको करंट जो इनिशिएटिव चल रहा है उसको कोट करना पड़ता है, योजना डालना पड़ता है, वो टोटल अलग है, वो आपको मंथली मैगजीन से पढ़ना, ठीक है? उसको कैसे कोट करना है, कहाँ पे यूज़ करना है,
ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव कहाँ पे यूज़ करना है, अपने से क्या इनिशिएटिव देना, वे फॉरवर्ड के रूप में, वो एक टोटल अलग डिमांड। तो दोनों का डिमांड अलग है, दोनों के लिए अलग रणनीति के तहत आगे जाइए और फिर हो ही जाएगा फिर इजीली। हम तो हमेशा बोलते हैं, पूछता है कोई भी तो बोला अरे हो जाएगा तुरंत, कुछ नहीं। और वो अपने बोलता है यार अब तो हो गया, आपसे तो हमसे तो हो ही जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट से काम करिए, है ना। बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई, और शो ऑफ के चक्कर में नहीं, साइलेंटली काम करना है। ठीक है, रिजल्ट आएगा अपने सबको पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, देखिए ये आप अपने से प्लानिंग, देखिए हम प्लान, ये सब भी बुद्धि का काम है। देखिए कैसे 10 लोग का सिलेक्शन अगर हो रहा है तो उसमें अगर आपको पता है कि 7 लोग खोटा में पास हो रहे हैं, हम क्यों लेंगे इंग्लिश, है ना। हम क्यों लेंगे, हमको भी इंग्लिश में हम लेते हैं, मेरे लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन हम क्यों लें। हम देख रहे हैं कि जो रेशियो हमको दिख रहा है खोटा में ज़्यादा सिलेक्शन है, तो चुपचाप खोटा लो, तुम तो आगे बढ़ो, और भी चीज़ तो पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए खोटा लिए। यहाँ क्लास दिनेश दिन मनी सर आते थे, बेस्ट टीचर, पूरा हम लोग में फ्रेंडशिप भी था, है ना। और अच्छा टीचर, और सिखा दी लिखने, सबसे बड़ा मुश्किल काम था, लिखने नहीं आता था। ठीक है, उसका लैंग्वेज बोलना लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन शुरुआत जिस दिन किए थे उस दिन लिखने नहीं आता था, लास्ट तक पूरा प्रॉपर, ऐसा लगता था बुक लिख देंगे, अब लिखने आ गया वैसा। ठीक है, तो ये पूरा प्रैक्टिस का है सेटअप। अब हम लोग ग्रुप भी वैसा था, जो हम लोग सब मिल के तैयारी करते थे, तो खुद में एक कॉम्पीट कर रहा है लोग, तो क्या होता है कि उससे आपको पता चलने लगता है कि कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से आप उस कंपटीशन को लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं तो आपको ग्रोथ होगा, है ना। तो आप इस तरह तैयारी करिए, पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आराम से एग्जाम दीजिए। 3 4 5 महीना हमको लगता है एग्जाम प्रीलिम्स का हो ही जाएगा। टेस्ट यहाँ जरूर दीजिए, यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे पता अगर चल जाए लोग कि 20 30 लोग एक्टिव है, तो यहाँ टारगेट बैच का भी एक है, होता है। पिछला बार टारगेट बैच करके हुआ था कि अलग 40 लोग को तैयारी किया जाता था पीटी मेंस के लिए, उसके लिए अलग से टेस्ट हुआ था, उसमें एडमिशन लेनी थी। तो वो पीटी के लिए मतलब सबसे बेनिफिशियल था। वो अगर हुआ तो मैक्सिमम लोग का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है यहाँ से, मतलब बहुत लोग मेंस दिए थे, है ना। तो बस, उसका ग्रुप बहुत अच्छा है। ये चीज हमेशा बोला गया है क्लास में कि ग्रुप में पढ़िए। हाँ इनके ग्रुप में एक वजह थी, हाँ। उनका झारखंड इज लाइक, उनको झारखंड का पता हम्म। कुछ भी पूछे और अच्छा लगता है। तो झारखंड में वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, पहला दिन टेस्ट हुआ था वही फर्स्ट आया था, टैब उन्हीं को मिला। टैब उसी को मिला, हाँ, तो मेगा टेस्ट के साथ तो चल रहा है, वो टैब उसी को मिला। 100 150 लोग हमको लगता है टेस्ट दिए थे उसमें, अच्छा बाहर से भी लोग आए, फर्स्ट वही हुआ था टैब। तो बहुत दिन से इस पे प्रैक्टिस कर रहा है, बुक बुक 3 बुक पढ़ चुका है ऑलरेडी झारखंड में, तो उसको एक प्रॉपर मतलब पूरा सेटअप तैयार है उसके माइंड में झारखंड के लिए, तो उसके लिए बेनिफिट होता है ना। वो शुरू से डेडिकेटेड है जेपीएससी के लिए। ग्रुप्स बनाइए, किसी का जीएस में दिखता है ना, किसका हाँ, झारखंड अच्छा है, ऐसे ग्रुप शेयर करिए और मैसेज करिए। एकदम का ग्रुप बहुत अच्छा था, 5 साल से हूँ यहाँ पे, इनका एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक देखा है। ग्रुप वाज वेरी गुड, खुद में बात करना, डिस्कस करना, टेस्ट देना, रिजल्ट के लिए डिस्कस करना, वो सब चीजें चलते थे, वो बहुत हेल्पफुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्माइए मत, खुल के पूछिए, तैयारी करना है। फिर आप यहाँ टेस्ट दीजिए, यहाँ तो सारा क्वेश्चन कवर हो ही जाता है। हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे 70 80 क्वेश्चन पीटी में तो यहीं से आया था झारखंड में। एक बार टेस्ट दे चुके थे हम लोग, वहाँ आया था सब टेस्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन झारखंड में ज़्यादा वाइड रेंज नहीं है। ठीक है, सिलेबस उसका डिफाइन है। सिलेबस डिफाइन होने की वजह से क्या है कि अगर शासन व्यवस्था से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो शासन का क्या ही पूछेंगे, जो बुक में है 2 3 किताबें उसी के आसपास ही क्वेश्चन बनता है। तो 110 क्वेश्चन है टोटल झारखंड का। अगर जो झारखंड में, जैसे मेरा 82 झारखंड में ही सही हो गया, ठीक है, तो जिसके क्योंकि प्रैक्टिस ही हो, तो झारखंड में अगर आप अच्छा स्कोर कर लिए प्रीलिम्स कंफर्म हो जाता है। प्रीलिम्स आपका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड, जिसको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, वो सही भी है, झारखंड के बच्चों के लिए फायदा है इसके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आप तो उनको नहीं लगता है कोई होगा question? मेरा क्वेश्चन है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाएं? आपको लगा नहीं कभी डिस्ट्रैक्शन में आप चले गए? एक
देखिए इसका बहुत सही हमको इन लोग तो मेरे साथ ही रहता है, इन लोग को पता है। और रीज़न ये है कि डिस्ट्रैक्शन से बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जानिए कि आप क्यों आए। शो आप बोले ना, हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग होते हैं। आपको पता है कंपटीशन का एग्ज़ाम है, ठीक है, आपको सिर्फ अपना रिजल्ट लेके यहाँ से निकलना है, ठीक। माइंड में ये क्लियर कट होना चाहिए कि हमको यहाँ रिजल्ट लेना है, यहाँ से चल जाना है। उसके लिए आपको कैसी तरह आपको प्लान करना है, कहाँ से हेल्प लेना है, किसको कैसे आपको तैयारी करना है, ये आपके लिए है। और ये मतलब डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं, आपको कैसे करना है। तो आपको याद रखना हो कि हमको क्यों आए, हम किसी का यहाँ पे मेरा कोई ये नहीं है, कोई यहाँ पे आए हैं हमको यहाँ से जाना है, ठीक है, सिंपल है, हमको यहाँ से जाना है वापस घर। तो आप जब ये मन में रखिएगा तो आपको फिर फील नहीं आएगा ये सब डिस्ट्रैक्शन और ये सब चीज़ों को, ठीक है। फिर आप आराम से इससे बच के निकल जाइएगा। और इसे सबसे इम्पोर्टेंट है बच के निकलना इससे, ठीक है, कि तैयारी बहुत लंबा होता है, 1 डेढ़ साल 2 साल। आप अभी जो सोच रहे हैं हो सकता है 1 हफ्ते के बाद वो ना सोचें। 1 हफ्ते के बाद आपका माइंडसेट टोटल अलग होगा, अलग फ्रस्ट्रेशन। उस समय आपको है ना एक्टिव रहना। जैसे हम भाई से बात करना मेरा बहुत हेल्पफुल है, उससे बात करते थे हमेशा, तो उसे पता चलते रहता है कि कैसे गाइड, वो भी हमको बताते रहता था कि नहीं नहीं जल्दी कर लेना है, हो जाएगा तुमसे, हो जाएगा हो जाएगा, हारा नहीं है जीत जाएगा, ऐसे सारी चीज़ें वो बोलना, जिसकी वजह से मन में हमेशा लगा रहता था कि नहीं हमको किसी तरह कर लेना है, जब टाइम नहीं है ज़्यादा। बस यही और रीज़न है, कुछ नहीं है ना, फिर तो हो ही जाएगा। Any other question regarding prelims, mains, NCRT, test, anything? अब मैनेजमेंट पे आप फ्रेंडली टाइप का आप दोस्ती कर लीजिए, बैलेंस ग्रुप बना के, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। जब आपको टेस्ट कराना है, कौन क्वेश्चन कहाँ आंसर चाहिए, सब आप पूरा मैम एक्टिव रहती है इसमें, आपको हमेशा मेगा बताते। टेस्ट सीरीज चल रहा है, बट पूछे कहाँ खड़े गए हैं, कितने बच्चे मेगा टेस्ट सीरीज में आते हैं? देखिए जो टेस्ट अगर आप छोड़ रहे हैं, हम आपको क्लियर कट बात बता रहे हैं, आपका प्रीलिम से आप दूर है, ठीक है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चन का, हम लोग बता रहे हैं टेस्ट, हम झूठ नहीं बोले, कम से कम 1500 से ऊपर क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ हुआ है। 1500 से 2000 हम बोलेंगे, उससे कम नहीं। तो जिससे प्रीलिम्स में डर खत्म हो गया था एकदम, कुछ भी पूछेगा प्रीलिम्स से हो जाएगा, ठीक है। तो आप टेस्ट दीजिए, और कोई दिक्कत है मैम से बोलिए, कहीं भी क्वेश्चन ये वो तो सब वो इंतजाम कर देते है ना। हम लोग में ग्रुप में था, आप लोगों के बैच में होता था कि मैम टेस्ट कराइए, हाँ इन लोगों के बैच में आके बोलना पड़ता है टेस्ट दीजिए। नहीं तो आप टेस्ट दीजिए, वो आप ही के लिए है, ठीक है। टेस्ट नहीं लेंगे तो इन लोगों को बेनिफिट, हम लोग मतलब हर हफ्ता टेस्ट होता था, ठीक है, हर हफ्ता फुल लेंथ, कभी एनसीईआरटी बेस्ड, कभी सेक्शनल वाइज। तो ये सब टेस्ट प्रीलिम्स के लिए रामबाण है, हम आपको बता रहे हैं। अब क्वेश्चन अप्रोच आ जाएगा ना, क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना है, बार बार गलती कर करके, तो बस इसीलिए टेस्ट दीजिए। और मेंस के लिए आप आराम अलग से तैयारी करें, मेंस का टोटल अलग डिमांड, ठीक है। मेंस में आपको लिखने आना चाहिए, मेंस में आपको वर्ड पावर पे मतलब होना चाहिए कि हाँ सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं, आप सेंटेंस लिख सकते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, वहाँ आराम से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है। तो बस ये सब चीज़ पे काम करिए मेंस के लिए, और फिर हो ही जाएगा। ठीक है। हाँ 6 to 12 पढ़ना तो ऐसे सब बोलते हैं, जैसे आप हम फिर बोले मेरे हम 11-12 का एनसीईआरटी पढ़े, ठीक है। 10 तक तो हम पढ़ाते ही, तो हमको 10 तक हमको दिक्कत नहीं होता था। 11-12 का न्यू तो लगता था कि नहीं उसको पढ़ना, और उसी से क्वेश्चन आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन आया हिस्ट्री में, 11 थीम्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आया था 1857 वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है 11-12 वाला। ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आया था वो भी आपको सोलर एनर्जी से दिया हुआ था। साइंस में जो आया था पोटेंशियल एनर्जी से। अब एनसी ड्रेन जितना चीज आया है वो सब बेसिक क्वेश्चन है, प्लस आपको थोड़ा सा उसको एनालिटिकल आंसर लिखना होता है। एनालिटिकल मतलब जिसे आपसे आंसर से एक मैसेज जा रहा है, ठीक है। मैसेज मतलब जो चेक कर रहा है उसको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा अलग सोच रहा है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते जैसे एसिड रेन लिखना है तो हम स्टार्ट यहाँ से नहीं कि एसिड रेन क्या है, ऐसे हम स्टार्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कर रहे हैं कि नहीं ठीक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डेवलपमेंट हुआ लेकिन उससे पॉल्यूशन भी हो रहा है।
स्टार्ट करें, फिर एसी ट्रेन पे आ रहे हैं। तो आप एक ऐसा बनाइए जो चेक करने वाला को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था पॉलिटी में, तो आप डायरेक्ट कोई लिखा 73rd, हम वहाँ से नहीं, सभा समिति होता था हिस्ट्री में, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, चोल साम्राज्य में रूल्स होता था, फिर ताकि वो एक इवोल्यूशन होते होते अभी जो चल रहा है वो पहले भी उसका छाप है, तो जो चेक करेगा उसको लगेगा कि इसको पता है कि क्या ये एक्चुअली क्वेश्चन है क्या। ठीक है, फिर उसको आप धीरे धीरे आगे बढ़े, अभी के समय में अभी क्या चैलेंजेस है, अभी क्या उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो गाड़ी वाला आया जो कचरा निकाल गाना बजता है वो भी लिख दिया है सर वो भी यूज है ना, उसका म्यूनसिपैलिटी यूज करता है, चलाता है, तो वो सब भी है। तो ओरिजिनल आप आंसर उसको बनाएंगे, अगर देखिए समझ में आ जाएगा आपको कि क्वेश्चन क्या है, तो अभी सब आराम से ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको पता है सैनिटेशन का काम म्यूनसिपैलिटी का है, 74th क्वेश्चन अमेंडमेंट पूछा ही था, तो चैलेंजेस क्यों अभी तक साफ नहीं हो रहा, गवर्नमेंट के द्वारा क्या चल रहा है, चल तो रहा है कि गाड़ी, फिर भी आपको क्या प्रॉब्लम है, करप्शन कैसे इन्वॉल्व है, सब चीज फिर अपने तरफ से आप वे फॉरवर्ड बताइए, वो आप पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। ठीक है, तो बस हो ही जाएगा फिर ठीक है। फिर वाइंड अप करें। मेरा एक दोस्त हम बोले ना जिसका चेक किए 2 से 21 रैंक जिसका आया, प्रफुल्ल प्रियदर्शी, हिंदी का ही। ठीक है, और वो यूपीएससी का तैयारी करता था दिल्ली में, वो आया जेपीएससी का प्रीलिम से 1 महीना पहले 2 महीना पहले यहाँ आया था, वो पूरा खुश था कि मेरा तो रैंक 50 आएगा, अंडर 50 आ ही जाता, उसका एक कोठा में थोड़ा सा उसका नॉलेज और हाई पीक पे था, हम लोग साथ में अगर वो मिला तो बहुत बेनिफिट हुआ है उससे। ठीक है, और लेकिन उसका थोड़ा सा एक पेपर में गड़बड़ हो गया, खाली कोठा में शायद उसका कोठा में उस तरह नहीं हो पाया जैसा वो बोला रहा था, जिसकी वजह से उसका 2 से 21 रैंक आया। पहले हम उसी का चेक किए थे 221, ज़्यादा टेंशन हमको तब हुआ कि मेरा वो पीछे से नहीं आ रहा है, मार गया है ना। वो रात का समय था, थोड़ा 2:30-3 बज रहा था, दिमाग उस समय ठीक से काम नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन या फिर वाइंड अप करें। ठीक है, तो एक दो जोरदार तालियां नहीं बजाइए। ठीक ठीक है। कोशिश करिए वहां से यहाँ, हाँ, उसके लिए टेस्ट दीजिए और अच्छा एक ग्रुप सेट कीजिए अपने अकॉर्डिंग, और अगर आप अच्छा रिजल्ट देंगे लोग खुद आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, आपको ग्रुप आप सोच के नहीं बनाना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि कुछ लोग अच्छा तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छा है आपके पास, तो लोग खुद आएंगे, दोस्ती करेंगे, आपसे मिलेंगे, फिर आपके साथ बात करना चाहेंगे, फिर धीरे धीरे आप लोग में एक बॉन्डिंग बन जाता है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करिए वैसा कि एक पहचान बने, उसके बाद फिर हो जाएगा आराम से। ठीक है आराम से हो जाएगा। हो जाएगा, ये मन में रखना है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, फिर हो ही जाएगा। फिर ठीक।